दोस्तों हर किसी का एक सपना होता है एक आईफोन लेने का, बट हमारा कभी बजट लिमिटेड होता है जिसकी वजह से हम एक नया आईफोन नहीं ले पाते, क्योंकि यूजुअली आईफोन जो होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। उनकी अगर बजट रेंज स्टार्ट देखें तो लगभग 50,000 से स्टार्ट हो गई, लगभग 1.25 लाख तक जाते हैं। और अगर हम यूज्ड में ऑप्शन देखें तो एक आईफोन यूज्ड में भी लेना कोई बुराई नहीं है, बल्कि समझदारी साबित होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि यूज्ड जो आईफोन अगर आप लेते हो तो इनकी जो ड्यूरेबिलिटी काफ़ी होती है। अगर आप 1 साल 2 साल पुराना आईफोन लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर पे मिल भी जाता है। बट हमें एक यूज़ आईफोन लेने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको एक गलत आईफोन, गलत हैंडसेट आपको मिल जाएगा जिससे आपके पैसे भी ख़राब हो सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में कि जब भी आप एक यूज्ड आईफोन लेने जाएं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं वीडियो शुरू होने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और भी इस तरह की मैं वीडियो आपको लाता रहूँगा। सबसे पहले अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं और फर्स्ट टाइम आईफोन पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हो सकता है आपको पता ही नहीं होंगी आईफोन के बारे में कि उसकी जेन्युइनिटी किस तरह से हमें चेक करनी है, किस तरह से उसके बारे में पता करना है कि वो फ़ोन ठीक चला हुआ है या नहीं चला हुआ है। हो सकता है कि अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली पता होंगी, और बट अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो भी और एंड्रॉयड यूज़र हैं तो भी आज की वीडियो में ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे और डेफिनेटली आप बच सकते हैं और कोई भी फ्रॉड होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले हमें जो चेक करना है इसमें आईफोन महंगे होने की वजह से काफ़ी इसकी क्लोनिंग भी मार्केट में काफ़ी अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है इसका डिस्प्ले। बहुत से आईफोन जो क्लोन होते हैं और जो फर्स्ट टाइम आईफोन की तरफ जो मूव हो रहे हैं एंड्रॉयड यूज़र हैं तो उनको नहीं पता लग पाता है कि ये आईफोन है क्या है। तो हमें क्या करना है, हमें उसके मार्केट में जाना है, हमें एप्पल स्टोर देखना है ये वाला। अगर आपका जो ऐप स्टोर है उसमें इस तरह का फीचर आ रहा है तो आप डेफिनेटली जो गूगल प्ले स्टोर होता है वो उसका जो लोगो होता है वो डिफरेंट होता है, और जो ऐप उसका जो एप्पल का ऐप स्टोर होता है उसका डिफरेंट होता है। तो हमें ये चेक करना है कि गूगल का प्ले स्टोर है या अपना है। दूसरा, सबसे पहले अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके IMEI नंबर की। तो हमें इसका IMEI दिखा देता हूँ, *#06# आप डायल करेंगे तो ये इसका पूरी की पूरी डिवाइस इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा कि इसमें कहाँ इसका IMEI नंबर क्या है। दूसरा, जो इसकी सिम ट्रे होती है, जब आप इसका सिम ट्रे यहाँ से निकालेंगे तो सिम ट्रे पे भी IMEI नंबर लिखा होता है, तो वो भी आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अब इसके डिस्प्ले की बात करें। डिस्प्ले जो आईफोन का ना बहुत मेजर पार्ट होता है, काफ़ी महंगा आता है। अगर ये फ़ोन डिस्प्ले कहीं भी चेंज हुआ है या कहीं से भी ब्रेक हुआ है, अगर चेंज हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें इसके स्क्रॉल डाउन करना है, ये दबाए रखना है हमें। अब इसको देखना है हमें, ये जो हमारा ट्रू टोन लिखा हुआ है, ट्रू टोन जो है इसको ऐसे कर दीजिए। अगर ये ऑन हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो डिस्प्ले है वो ओरिजिनल है, जेन्युइन है। ये हो गया डिस्प्ले चेक करने का तरीका। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब हमें इसमें सिम डाल के देखनी है दोस्तों। सब सिम डालते हैं, यहाँ से सिम डल रही है कि नहीं डल रही है। नेटवर्क का पूरा चेक करना है कि सिम जियो की या एयरटेल की या वोडाफोन की, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसका जो कैरियर है प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसका मतलब उसकी IC में प्रॉब्लम है, और अगर IC में प्रॉब्लम होगी तो आपका मोटा खर्चा हो सकता है। ये बात ज़रूर ध्यान रखें। इसका सिम डाल के इसमें चेक कर लें कि उसका सिम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, आप बात करते हैं दोस्तों इसकी वारंटी के बारे में। जब आप नई आईफोन लेते हो तो उसका बिल भी लेते होंगे। यूजुअली एंड्रॉयड में ऐसा नहीं होता है, बट अगर आप एप्पल यूज़र रहे हो तो हो सकता है आपको पता होगा, और नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। हम इसकी अगर हम इसकी वारंटी चेक करते हैं तो हमें जो इसके साथ जो बिल दिया गया है, हो सकता है बिल आपका फर्जी हो, तो हमें बिल पे नहीं जाना है। हमें क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आप जाइए और जर्नल में जाइए, जो उसका जर्नल का ऑप्शन होता है, जनरल में जाइए, अबाउट्स में जाइए। अबाउट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वारंटी दिखाई दे जाएगी, इसकी लिमिटेड वारंटी पूरी एक्सपायर ऑन मेरा ये फ़ोन जो है अक्टूबर का है, तो एक्सपायर 1 अक्टूबर 2022, जो इसकी 1 साल की वारंटी है। तो आप यहाँ पे जाके इसकी चेक कर सकते हैं। जो है, अगर आप फ्यूचर में कभी भी वारंटी की जरूरत पड़ती है या एप्पल स्टोर जाने की जरूरत पड़ती है तो जो एप्पल वाले हैं वो यही वारंटी से चेक करते हैं, यहीं से मान चलते हैं दोस्तों इसके अगले उस पर। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, हम जब भी कोई फ़ोन लेते हैं, एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, आईफोन वैसे ही महंगे होते हैं, तो हमें टेम्पर्ड ग्लास से कवर लगाते हैं। तो बहुत से लोग क्या होते हैं, फ़ोन खरीद लेते हैं बट टेम्पर्ड ग्लास नहीं उतारते हैं। तो हमें क्या करना है, उसका टेम्पर्ड ग्लास उतारना है। हो सकता पूरी डिस्प्ले चेक करनी है, हो सकता है कहीं पे क्रैक हो या डिस्प्ले चेंज हो, और उसका कलर का कॉम्बिनेशन चेक करना है। तो टेम्पर्ड ग्लास उतार के जरूर देखना है। हल्का सा भी अगर निशान आता है तो कभी कभार साइड में टेम्पर्ड ग्लास में पता नहीं लग पाता। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वैसे 50-100 रुपये की वजह से हमें इस तरह का लालच नहीं करना है। 100 रुपये का टेम्पर्ड ग्लास आता है, आप बाहर से जाके फिर दोबारा भी लगवा सकते हैं जब आप इतना पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो टेम्पर्ड ग्लास हमें ज़रूर उतारना है। अब आगे चलते हैं इसके दोस्तों, इसके बैटरी पे। इसका बैटरी हमें ज़रूर चेक करनी है, इसकी बैटरी पैक का की चार्ज करके देखना है कि बैटरी प्रॉपर चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। 5 से 10 मिनट 15 मिनट आप चार्ज कर सकते हैं। अगर बैटरी प्रॉपर चार्ज हो रही है तो ही, क्योंकि जो भी हम आईफोन लेते हैं वो जो यूज होता है तो हो सकता है उसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 85 से लेकर 90% के आसपास हो, और वो चार्ज करके देखें। अगर वो प्रॉपर चार्ज हो रहा है तो तभी उसको आगे आईफोन को लें। उससे आगे हमें चेक करना है इसके जो फिजिकल बटन हैं, जो इसके फिजिकल बटन होते हैं 1 2, ये जो होता है साइलेंट के लिए होता है, ये वॉल्यूम का प्लस माइनस का होता है। यहाँ से आप पावर ऑफ कर सकते हैं। ये सारे पावर ऑफ बटन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा बटन इसके काम करके लें। और दूसरा इसका कवर उतारें। कवर में आप साइड में चारों तरफ चेक कर सकते हैं, जो भी आप आईफोन ले रहे हैं, कहीं निशान तो नहीं है, कहीं भी किस तरह के निशान तो नहीं आ रहे हैं। तो ये ज़रूर चेक कर लें हमारा कोई भी आईफोन लेने से पहले। अब आगे चलते हैं दोस्तों इसके कैमरा पे। अब हमें कैमरा लेने से पहले हमें ये देखना है कि इसके कैमरा पे कोई निशान तो नहीं है, कि हल्का सा कोई बाल तो नहीं है, हल्के से निशान तो नहीं आ रखे, स्क्रैच तो नहीं आ रहा, क्योंकि आईफोन का जो कैमरा है वो बहुत ही कमाल का है। अगर उसके कैमरे में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आईफोन लेने का कोई मतलब बन नहीं जाता है, और अगर इसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें लेने से पहले उसका कैमरा प्रॉपर तरीके से चेक करना है। अगर आपको डिस्प्ले चेक करना है, जैसे आप किसी को कॉल कीजिए, कॉल करने के बाद हमें यहाँ हाथ लगाना है, उसका जो उसके सेंसर्स होते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, अगर सही काम कर रहे होंगे तो उसकी डिस्प्ले ऑन ऑफ होती रहेगी, हाथ लगाने पे ऑफ हो जाएगी और हाथ हटाने पे ऑन हो जाएगी। तो सेंसर की जो डिस्प्ले होती है वो ज़रूर चेक कर लें कि ये प्रॉपर से इसके सेंसर वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इससे आगे चलते हैं हम, अगर आईफोन कोई रिपेयर हुआ है आपका, आप जो आईफोन ले रहे हो तो वो अगर रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हमें क्या चेक करना है। यहाँ पे जो बोल्ट होते हैं, देखिए 1 2 नट हैं, हल्के छोटे छोटे से नट होते हैं, तो ये हमें चेक करना है। अगर इस पर हल्का सा भी कोई निशान आ रखा है तो इसका मतलब वो खुला हुआ है फ़ोन। तो जब आप इसे बड़े बारीक पेचकस से खोलते हो तो हल्के से इस पर निशान डेवलप हो ही जाते हैं, चाहे कितनी भी सफाई से काम कर ले जाए। अब ये देखिए मेरे आईफोन पे कोई भी निशान नहीं है, तो इस पर आप इसकी, क्योंकि ये रिपेयर नहीं हुआ है, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आईफोन कोई खुला होगा तो यहाँ निशान ज़रूर रहेंगे आपको। अब अगला जो स्टेप है, जब भी आप आईफोन लें तो फाइंड माई डिवाइस का एक ऑप्शन आता है, तो फाइंड माई डिवाइस करके जो ऑप्शन आता है वो आप उसको ज़रूर लें और उससे ऑफ़ करा के लें। इसका तो खैर मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ़ किया हुआ है मैंने। अगर वो ऑफ़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब आप ऑफ़ या ऑन करते हो, अब ये तो करते हो, तो यहाँ पे एक एप्पल आईडी पासवर्ड मांगता है। अब आप ये देखिए, मैंने पहले उसे ऑन किया, अब मैं इसे ऑफ़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक एप्पल आईडी पासवर्ड मांग रहा है। एप्पल आईडी पासवर्ड उसे, क्योंकि हो सकता है फ़ोन चोरी का हो, उसने कहीं से लिया हो। अगर वो उस फ़ोन का रियल ऑनर होगा तो यहाँ पे उसका 100% वो पासवर्ड डालेगा और उसको ऑफ़ कर देगा। अगर वो उसका रियल ऑनर नहीं होगा तो वो नहीं डाल पाएगा। अगर इसके बिना बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर आपका उसको पासवर्ड नहीं पता तो आप ये लगा लीजिए आप इस फ़ोन को खोल नहीं पाएंगे, और इसको सिर्फ एप्पल के सर्विस सेंटर वाले ही खोलते हैं, और वो बिना वैलिड बिल के कभी नहीं खोलेंगे। आप बिना, अगर वैलिड बिल नहीं है आपके पास तो एप्पल के सर्विस सेंटर वाले कभी भी ये खोलने वाला। चेक करते हैं जो उसका वाईफाई और जो ब्लूटूथ है वो ज़रूर चेक कर लें प्रॉपर से कि ये काम कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो आसपास का कोई वाईफाई है उससे अटैच करके देख लें। अगर आपके पास दूसरा फ़ोन है उसका हॉटस्पॉट ऑन करके उसको वाईफाई से अटैच करके देख लें, ब्लूटूथ अटैच करके देख लें। और क्योंकि वाईफाई का अगर अटैच नहीं होता है, वाईफाई ढंग से कनेक्टिविटी नहीं होता है, तो इसका मतलब उसकी जो आईसी है वाईफाई की उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और वाकई में अगर उसकी आईसी में प्रॉब्लम हुई तो ये आप विश्वास कीजिए, मेरी बात मानिए कि जो आईसी है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और उसमें आपकी रिपेयरिंग में मोटा खर्चा हो सकता है। आपके लिए ये एक दुविधा की घड़ी हो सकती है। तो ये प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, किसी भी तरह की आईसी ना खराब हो तो इसको पूरा चेक करके देख लें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके हम फेस आईडी पे। अब जो पुराने फ़ोन हैं 7 8 सीरीज़ के, 6 सीरीज़ के, अगर आप वो ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो टच आईडी उसकी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है उसको देख लें। और जो अगर फेस आईडी काम नहीं कर रही है तो फेस आईडी के बिना भी फ़ोन का लेना कोई मतलब नहीं है। आपको हर बार फ़ोन ऑटो लॉक करके खोलना पड़ेगा, और वो आपके लिए, और अगर आप उसे रिपेयर कराएंगे तो उसके लिए काफ़ी मोटा खर्चा आपका हो सकता है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि ये चीज़ें लेने से पहले प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए। और ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हेल्प कर देंगी एक आईफोन ख़रीदने में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। देखिए मेरा नया चैनल है और डेफिनेटली मैं इस तरह के आईफोन रिलेटेड में वीडियो और भी लाता रहूँगा, और आपसे बस उम्मीद है अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं वीडियो इस तरह से आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए यही था। एक यूज्ड आईफोन लेने से पहले आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, तो आपको एक अच्छा आईफोन मिल सकता है। और भी कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, डेफिनेटली विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।